हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आपके एग्जाम में डे बचे हैं 32 और यह सोचकर आपको तैयारी और भी तेज कर देनी चाहिए अपनी। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी, आज से 2 दिन बाद आपके इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट शुरू कराए जाएंगे और प्रीवियस पेपर भी होंगे। शायद इतने प्रीवियस पेपर आपने किसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखे हो जितने यहाँ पर होने वाले हैं। इसका मीन्स यहाँ पर आपके काफी बहुत ज्यादा आपके प्रीवियस पेपर टोटल आपके कह सकते हैं, आप टोटल प्रीवियस पेपर यहाँ पर आपके सोल्व होने वाले हैं टेस्ट सेट के। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट, तो हमारी तैयारी और भी बेस्ट हो जाएगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और आज की वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, चाहे वो एसएसएल रीजन के हों, चाहे वो मैचिंग के हों, चाहे वो आपके पिक्चर वाले हों और चाहे वो आपके मैचिंग वाले हों या आपके स्टेटमेंट वाले हों। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। सेल्स प्रमोशन इज यूजुअली अंडरटेकन टू सप्लीमेंट ओनली द पर्सनल सेलिंग। विक्रय संवर्धन जो होता है, सेल प्रमोशन जो होता है, वो आमतौर पर केवल व्यक्तिगत विक्रय के पूरक के रूप में किया जाता है। व्यक्तिगत विक्रय जो होता है, पर्सनल सेलिंग जो होती है, उसके पूरक के रूप में इसको उसके पूरक के रूप में क्या किया जाता है? विक्रय संवर्धन किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, सेल प्रमोशन ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट्री तौर पर किया जाता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। सेल प्रमोशन इंक्लूड ओनली those activity that are used to provide short term incentives to boost the sales। विक्रय संवर्धन में वे विक्रय संवर्धन में केवल वे गतिविधियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, अल्पकालिक प्रोत्साहन कराने के लिए किया जाता है। ये बात यहाँ पर आपकी सही है। ठीक है, क्या होता है सेल प्रमोशन में? वो एक्टिविटी शामिल होती हैं जो सेल को इंक्रीज करने के लिए, वो भी शॉर्ट टर्म में इंक्रीज करती हैं सेल को। इसका मतलब आपका असर्शन तो है यहाँ पर गलत, फॉल्स, लेकिन रीजन है आपका सही। तो ऑप्शन होगा आपका डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर करें, कॉलम 1 है और मूल्य निर्धारण निर्धारण से संबंधित है। विभिन्न शब्दों का मिलान कॉलम में उनके संबंधित कथनों से करें। मैच द वेरियस टर्म रिलेटेड टू द फिक्सेशन ऑफ प्राइस इन कॉलम विद द रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ कॉलम सेकंड। प्रोडक्ट कॉस्ट, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट की यहाँ पर बात करें तो ये क्या होती है आपकी? प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है सेट करना एक लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, प्राइस की एक लोअर लिमिट सेट करना, वो होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात करें, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का आपका तो ये हो जाएगा आपका इट डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस। यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कब होगी? जब उसकी हम अपर लिमिट सेट कर देंगे प्राइस की। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन की को एक्सटेंड करना है तो इसका होगा आपका एक्चुअली इट फिक्सेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन का मतलब है कि वास्तव में ये फिक्स करता है प्रोडक्ट के प्राइस को। इलास्टिसिटी इलास्टिक डिमांड, इट स्मॉल चेंज, इलास्टिक डिमांड की बात करें तो इस स्मॉल चेंजेस इन द प्राइस रिजल्ट इन द लार्ज चेंज इन इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर स्मॉल चेंज होते हैं प्राइस में, अगर प्राइस में थोड़े से भी चेंज हो जाते हैं तो उससे बड़ा चेंज हो जाता है किसमें? क्वांटिटी डिमांड में। तो इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक डिमांड बोलेंगे इसको। वैसे ये आपने इको में भी जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही आ रहा है आपका? सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रे, ग्रेडिंग यह सुनिश्चित करती है कि माल किसी विशेष गुणवत्ता का है और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करती है। ग्रेडिंग जो की जाती है, ग्रेडिंग से क्या होता है? ग्रेडिंग से ये पता चलता है कि माल किस विशेष गुणवत्ता का है और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। और दूसरा देखते हैं, ब्रांड जो होती है इज अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म। ब्रांडिंग कॉम्प्रहेंसिव टर्म होती है विच हैज टू कंपोनेंट्स। ब्रांड नेम भी होता है इसमें और ब्रांड मार्क्स भी होता है। बिल्कुल होता है, ब्रांड नेम भी होता है और ब्रांड मार्क्स भी होता है। इसमें दोनों बातें सही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा आपका? ये भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको एक पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर में आपको एक कार दी हुई है। कार के आगे आपको ये नेम भी उसका है और यहाँ पर इसका लोगो भी बना हुआ है।
कार की ब्रांड का कंपनी का लोगो भी बना हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वह प्रतीक जो सभी एलिगेट कारों एलिगेंट एलिगेट कारों पर दिखाई देता है और जिसे बोलना मुश्किल है, उसे कहा जाता है। तो उसको आप क्या कहेंगे? जो सभी कारों पर दिखता है और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, तो उसको आप ब्रांड कहेंगे, ब्रांड नेम कहेंगे या ब्रांड मार्क कहेंगे या ट्रेड मार्क कहेंगे। तो वो होता है आपका ब्रांड मार्क। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका ब्रांड मार्क। इसको पढ़ पाना भी मुश्किल है क्योंकि ये बोलना मुश्किल होगा इसको, बट जो ये दिखाई दे रहा है इससे एक पहचान होती है प्रोडक्ट की अलग। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ब्रांड मार्क की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The function of marketing, which involves taking decision regarding channel of the distribution or marketing intermediaries, is called फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रमोशन होगा, वेयर हाउसिंग होगा या मार्केटिंग प्लानिंग होगा। विपणन का वह कार्य जिसमें वितरण चैनलों या विपणन मध्यस्थों के बारे में निर्णय लेना शामिल है, क्या कहलाता है? देखिए ऐसे विपणन का वह कार्य, मार्केटिंग का वह कार्य जिसमें क्या देखना है कि चैनल क्या होगा, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का, वो किस में आ जाएगा आपका? ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। ये हो जाएगा आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड cost of producing, distributing, and selling the product, utility provided by the product, nature of the degree of the nature and degree of the competition और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। किसी उत्पाद के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में उत्पाद लागत में शामिल है। क्या शामिल होता है उत्पाद लागत में? उत्पाद के उत्पादन, वितरण और बिक्री की लागत बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन आपका ए ही सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्केटिंग इज नॉट मर्ली और पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। विपणन केवल उत्पादन के बाद की गतिविधि नहीं है। क्या ये बात सही है? देखिए, जब आपने उत्पादन कर लिया है, जब आपने माल बना लिया है, प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर लिया है, उसके बाद की मार्केटिंग मार्केटिंग उसके बाद की एक्टिविटी नहीं होती। उससे पहले की एक्टिविटी होती है क्या? बात ये सही कह रहे हैं। क्योंकि मार्केटिंग तो आपकी शुरू हो जाती है प्रोडक्ट बनाने से पहले ही। जब प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आ जाता है माइंड में, तब से ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो सही कह रहे हैं ये कि उत्पादन बनाने के बाद की नहीं, ये तो पहले की एक्टिविटी है। विपणन में कई ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो माल के वास्तव में उत्पादन से पहले भी की जाती है और माल के बिकने के बाद भी जारी रहती हैं। क्या ये बात सही है? विपणन में ऐसी गतिविधियां भी आती हैं जो माल के बनाने से पहले भी शामिल होती हैं और बनाने के बाद भी। बिल्कुल सही है, ये भी बात यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मार्केटिंग को याद रखना, मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाने से पहले ही शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है, क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि भी मार्केटिंग में बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट देखते हैं। मारुति वेगा लिमिटेड ने रंगीन टेलीविजन के साथ बाजार में प्रवेश किया और अब ऑडियो सिस्टम, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि जैसे उत्पाद पेश किए हैं। कंपनी ने न केवल उत्पादों की पेशकश कर रही है, बल्कि शिकायतों का समाधान और बिक्री के बाद भी सेवाएं प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स के किस तत्व की बात की गई है? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है? प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन या प्राइस? तो यहाँ पर बात की गई है आपके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है कि आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और आपके जो उसके बारे में जो शिकायतें आती हैं ग्राहक की, उनका भी निपटारा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। लिबर्टी लिमिटेड एक जूता बनाने वाली कंपनी है जो उत्पादकों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से बेचती है। कंपनी द्वारा अपनाए गए वितरण चैनल की पहचान करें। शून्य स्तर चैनल है, एक स्तर चैनल है, दो स्तर चैनल है, तीन स्तर चैनल है।
देखिए, एक स्तर, 2 स्तर का मतलब ये है कि देखिए एक तरफ तो है आपका बनाने वाला जो प्रोड्यूसर होता है और एक तरफ कौन है? कस्टमर होता है। तो इनके बीच में अब इनके बीच में केवल एक ही पर्सन होगा, तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो लेवल चैनल। अगर यहाँ पर ज़ीरो लेवल हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 हो जाते हैं तो ये दो द्वि लेवल हो जाएगा, 3 हो जाते हैं बीच में तो 3 लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो लिबर्टी क्या है? शून्य चैनल, ज़ीरो लेवल चैनल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ज़ीरो लेवल चैनल क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए एक तरफ तो होगा प्रोड्यूसर, उत्पादक, एक तरफ तो होगा उत्पादक, एक तरफ होगा उत्पादक, प्रोड्यूसर। उत्पादक कौन होगा? जो माल को बना रहा है। जैसे यहाँ पर लिबर्टी अपना शूज़ बना रहा है और वो सीधा किसको दे रहा है? वो सीधा दे रहा है उपभोक्ता को। ठीक है? तो यहाँ पर ये बीच में किसी को भी शामिल नहीं करता है, ना ही इसका कोई एजेंट है, ना ही थोक व्यापारी है, ना ही फुटकर व्यापारी है। ये उत्पादक सीधा किसको बेच रहा है? उत्पादक को बेच रहा है। तो इसको बोलते हैं ज़ीरो लेवल चैनल। इसको बोलते हैं इसको ज़ीरो लेवल चैनल। और अगर इनके बीच में एक व्यक्ति भी आ जाता है, जिसको मान लेते हैं फुटकर व्यापारी होगा, तो इसको अप्रत्यक्ष माध्यम कहेंगे, इनडायरेक्ट चैनल कहेंगे। और इसमें अप्रत्यक्ष में कौन आ जाएंगे? देखिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में तो जीरो लेवल आ गया। प्रत्यक्ष में कौन आ गया? या तो इसको प्रत्यक्ष माध्यम कहेंगे या शून्य स्तर माध्यम कहेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं था। लिबर्टी सीधा किसको बेच रही है? अपने ग्राहक को। बट अगर इसमें होता क्या है, अगर इसमें अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष में एक स्तरीय माध्यम भी हो सकता है, द्विस्तरीय माध्यम भी हो सकता है, त्रिस्तरीय माध्यम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इनके बीच में कौन-कौन आते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में कौन-कौन आते हैं। खैर यहाँ पर शून्य चैनल स्तर था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिबर्टी जूता बनाने वाली कंपनी जो अपने उत्पाद को अपनी वेबसाइट के माध्यम से सीधा बेच रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ये प्रत्यक्ष या डायरेक्ट चैनल कहेंगे इसको। और दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या होगा? जीरो लेवल चैनल। आगे बढ़ते हैं। किसी कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर को बिक्री करने के उद्देश्य से एक या अधिक संभावित ग्राहक के साथ बातचीत के रूप में संदेश को संदेश की मौखिक प्रस्तुति के बारे में निर्णय लेना होता है। बात सही है। प्रमोशन मिक्स के निम्नलिखित तत्वों में से किसका वर्णन यहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है प्रमोशन मिक्स में किसकी बात यहाँ पर हो रही है? एडवर्टाइजिंग की, पर्सनल सेलिंग की, सेल्स प्रमोशन की या पब्लिक रिलेशन की? तो यहाँ पर बात हो रही है पर्सनल सेलिंग की। ठीक है? प्रमोशन क्या होता है इसमें? किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर को बिक्री करने के उद्देश्य से एक या अधिक संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत के रूप में संदेश की मौखिक प्रस्तुति के बारे में निर्णय लेना होता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, ये यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पर्सनल सेलिंग की नहीं, यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर आंसर आपका यही सही होगा। क्या सही होगा आंसर? बी ही सही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपकी बात करें अगर प्रमोशन मिक्स की, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, सेल्स प्रमोशन होता है और पब्लिसिटी होता है। तो यहाँ पर पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो विक्रेता होता है, जो बेचने वाला होता है, वो क्या करता है? वो अपनी बात को ग्राहकों तक डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाता है, उनसे बातें करता है। तो यहाँ पर यही बातें हो रही है कि उनसे वो बातें कर रहा है और अपना क्या कर रहा है? वो व्यक्तिगत बिक्री कर रहा है। पब्लिक रिलेशन इसके अंदर नहीं आता है आपके प्रमोशन मिक्स में। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इट इज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन इन इलास्टिक देन द फर्म इज प्रमोशन फॉर मिक्स इज हायर प्राइस। ठीक है। दूसरा है आपका, यदि प्रतिस्पर्धा का स्तर अधिक है तो फर्म उच्च स्तर निर्धारित करने की स्थिति में है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है? यहाँ पर आपकी पहला तो स्टेटमेंट है सही, ठीक है, लेकिन दूसरा है आपका रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपणन का उत्पाद डिजाइन और विकास कार्य खरीदने को यह सुनिश्चित करता है कि माल गुणवत्ता के पूर्व निर्धारित मानकों की पुष्टि करता है और निरीक्षण की आवश्यकता को कम करता है। यह 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 यहाँ यह भी सुनिश्चित करता है कि माल एक विशेष गुणवत्ता का है और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट के लिए उच्च कीमतों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो बातें किसकी हैं यहाँ पर करेंगे,
तो यहाँ पर है मानकीकरण और ग्रेडिंग। अगर स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग होता है तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग से क्या होता है, उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट के लिए उच्च कीमतों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। विपणन प्रबंध विपणन प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, which is based on the premise that any activity which satisfies human needs but does not pay attention the ethical and ecological aspect, marketing marketing cannot be justified, it is known as। तो कौन सी कॉन्सेप्ट, कौन सी फिलोसफी होगी? तो यहाँ पर होगा आपका, देखिए क्या कहा गया है कि विपणन प्रबंध को दर्शन जो इस आधार पर आधारित है कि कोई भी गतिविधि जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है लेकिन विपणन के नैतिक और पारिस्थितिक पहलुओं पर ध्यान नहीं देती, तो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। मतलब सैटिस्फैक्शन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, मानवीय आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उसको, क्योंकि वो उसमें नैतिक पारिस्थितिक पहलू नहीं है, इसलिए जब वो नैतिक पहलुओं पर ध्यान नहीं देती, तो उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा किस में कहा जाता है? ये सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कहा जाता है, सामाजिक विपणन अवधारणा में। क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है? इसमें ये भी देखा जाता है कि ग्राहक की संतुष्टि हो, ग्राहक का और समाज कल्याण भी हो। ग्राहक की संतुष्टि के साथ क्या होना चाहिए? ग्राहक कल्याण भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। मार्केटिंग अवधारणा का एक मुख्य दोष यह है कि यह सामाजिक कल्याण की परवाह नहीं करती है। बिल्कुल बात सही है यहाँ पर ये सही कही गई है, क्योंकि देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, संतुष्टि तो देखी जाती है ग्राहक की, लेकिन वेलफेयर नहीं देखा जाता, सोशल वेलफेयर नहीं देखा जाता। तो बात सही है। सेविंग क्रीम के लिए कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स प्राथमिक पैकेजिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पर सही नहीं है। द कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर अ सेविंग क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग। कार्डबोर्ड जो होगा ये प्राइमरी पैकेजिंग होगा? नहीं, प्राइमरी पैकेजिंग वो होगा जिसमें आपकी क्रीम फिल की जा रही है, उस ट्यूब को कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। आगे देखते हैं। भूखा व्यक्ति भोजन के बदले में पैसे या कोई अन्य उपाय या सेवा देने की पेशकश करके भोजन प्राप्त कर सकता है, जो भोजन के बदले में वही स्वीकार करने को तैयार है। ऊपर वर्णित विपणन की महत्वपूर्ण विशेषता है। A person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or service in the return of someone who is willing to accept the same for food। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? यहाँ पर बात हो रही है आपकी एक्सचेंज मैकेनिज्म की, विनिमय तंत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए प्रचार उपकरण को पहचान करें। सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, बाय टू गेट वन फ्री, तो ये सेल प्रमोशन हो रहा है, पर्सनल सेलिंग हो रहा है, एडवर्टाइजिंग हो रहा है, पब्लिक रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये सेल प्रमोशन की टेक्निक लगाई जा रही है कि दो खरीदिए और उसके साथ एक फ्री पाइए। ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इज कॉल्ड मार्केटर, सेटिस्फैक्शन सेकर, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर। तो सही ऑप्शन होगा आपका सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर। संतुष्टि प्रदाता, संतुष्टि प्रदाता इज कॉल्ड मार्केटर। मार्केटर कौन होगा? जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस। तो एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे यहाँ पर। एडवर्टाइजिंग क्या होगा? पेड द इन पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? अगर पर्सनल सेलिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा? डेवलप पर्सनल रिलेशन, इसमें डेवलप किए जाते हैं पर्सनल रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव बायर। और पब्लिक रिलेशन आपका हो जाएगा क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विद द वन सेट ऑफ द थ्रो of producing
a thing that produce by start selling marketing produce, यानी किसी वस्तु के उत्पादन के विचार के साथ ही क्या शुरू हो जाता है। जैसे ही विचार माइंड में आता है किसी वस्तु का बनाने का विचार माइंड में आता है तभी वो शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? बाइंग शुरू हो जाता है, सेलिंग शुरू हो जाता है, मार्केटिंग शुरू हो जाता है, प्रोड्यूसिंग शुरू हो जाता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, मार्केटिंग तुरंत शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं को उनकी गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न समूह में विभाजित करने का मानकीकरण के अंतर्गत आता है। क्या ये मानकीकरण के अंतर्गत आता है? दूसरा, मार्केटिंग एक्टिविटी कम्स टू एंड एज सुन एज गुड्स आर सोल्ड ऑफ। जैसे ही माल बिक जाता है तो मार्केटिंग पूरी हो जाती है क्या, समाप्त हो जाती है? नहीं, ये भी गलत है और यहाँ पर भी गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वस्तुओं की उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित करने को मानकीकरण नहीं कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बातें गलत है। दोनों ही बातें क्या है, फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है? इट बी सेड टू एक्सचेंज, इट इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। नीड्स की बात करें यहाँ पर तो नीड्स आपका unsatisfied leaves a person unhappy and uncomfortable. Wants, it may be the various form of such a dose of rice for a South Indian and chapati and vegetable for a North Indian person. Wants हो सकती है ये। कस्टमर वैल्यू की बात करें यहाँ पर तो एक प्रोडक्ट विल बी द परचेज ओनली अ प्री रिसीव्ड टू बी गिवन ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर मनी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी उत्पाद की मांग एलोचदार है तो कंपनी की उच्च कीमत तय करने की बेहतर स्थिति में है। बात ये सही है, बिल्कुल सही है। एलोचदार मांग के मामले में कीमत बढ़ने पर कुल राजस्व बढ़ता है और इसके विपरीत, तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द प्रोडक्ट दैट स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। चीजों के उत्पादन के बाद क्या शुरू होता है? खरीदना, बेचना, विपणन या विज्ञापन। वो शुरू होता है आपका बेचना। सेलिंग शुरू होता है जब गुड्स बन जाता है तब, और जब प्रोडक्ट नहीं बनता उससे पहले भी शुरू हो जाती है आपकी मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। उत्पाद की उपलब्धता और सामर्थ्य को फर्म की सफलता की कुंजी मानी जाती है। उत्पाद की उपलब्धता और सामर्थ्य को फर्म की सफलता की कुंजी माना जाता है। इस कथन के द्वारा उजागर की गई विपणन प्रबंध की अवधारणा की पहचान करें। उत्पाद अवधारणा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है। इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग फिलोसफी। जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो होता है, इट इज द सेंट्रल पॉइंट इन द मार्केटिंग फिलोसफी। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? वो होता है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट जो होता है ग्राहक की संतुष्टि होता है। आगे बढ़ते हैं। Under which philosophy of the marketing, effort are made to bring down to cost of production to the minimum। विपणन के किस दर्शन के अंतर्गत उत्पाद की लागत को न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? उत्पादन अवधारणा में, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, सेलिंग कॉन्सेप्ट में। तो ये लाया जाता है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ते हैं। विपणन के उत्पाद अवधारणा के अनुसार फर्मों का जोर उत्पादन की मात्रा से हटकर उत्पादन की गुणवत्ता पर चला जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। उत्पादन की आपूर्ति में कमी के साथ ग्राहक ने ऐसे उत्पादों को तलाश शुरू कर दी जाती है जो गुणवत्ता में बेहतर थे। ये बात यहाँ पर गलत है। पहली सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
किस अवधारणा के तहत कंपनियां अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए विपणन के प्रयासों पर जोर देती हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से एक को विपणन अवधारणा का विस्तार माना जाता है जो ग्राहक संतुष्टि के अलावा विपणन के नैतिक और पारिस्थितिक पहलुओं पर ध्यान देता है। अवधारणा की पहचान करें। कौन सा कॉन्सेप्ट की यहाँ आइडेंटिफाई करना, कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? तो ये होगा सोशल, सामाजिक विपणन अवधारणा, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? इसमें कंसीडर किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग, मतलब विपणन की अवधारणा विस्तार माना जाता है। किसका विस्तार है? विपणन अवधारणा का विस्तार। क्योंकि अवधारणा में क्या देखा जाता है? संतुष्टि दे देखी जाती है ग्राहक की, और यहाँ पर भी इसमें भी संतुष्टि देखी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है, मतलब कल्याण पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये बात किसकी हो रही है? सामाजिक विपणन की बात हो रही है। Production marketing mix is the set of production tool, promotional tools, marketing tools, selling tools that the firm uses to the pursue its marketing objectives in the target market. विपणन मिश्रण किसका समूह है? जिसका उपयोग फर्म लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करती है। विपणन उद्देश्य मतलब आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इनका यूज करने के लिए कौन से टूल होंगे? मार्केटिंग ही टूल होंगे। और कौन से टूल होंगे? तो मार्केटिंग टूल में मार्केटिंग टूल को यूज किया जाएगा अपने मार्केटिंग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दो कॉलम दी हुई हैं, आपको मैच करना है इसमें। कॉलम फर्स्ट, और इसमें विपणन दर्शन को मतलब मार्केटिंग फिलॉसफी दी हुई है कॉलम फर्स्ट में, और इनके स्टेटमेंट को आपको सेकंड से मैच करना है। देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कि प्रॉफिट तो लेना है लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी देखना है। तो बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो ऐसे ही तो होता है। मार्केटिंग मिक्स में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग जो फिलॉसफी होती है वो यही तो कहती है कि आपको प्रॉफिट भी कमाना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है, और साथ में कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी देखना है कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए का तो ए ही हो जाएगा। प्रोडक्शन मिक्स की बात करें अगर, प्रोडक्शन मिक्स प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम। प्रोडक्शन और प्रॉफिट द प्रोडक्शन, प्रॉफिट थ्रू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो बी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। के अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाए तो उससे क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है आपका प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी। कि आपको प्रोडक्ट कैसा बनाना है? अच्छी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट बनाना है, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम। कि आप अधिक से अधिक बेचो, माल कैसा भी हो बस वो बिकना चाहिए, अधिक से अधिक बेचो तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपणन के कार्यों में से एक के अंतर्गत एक प्रमुख निर्णय क्षेत्र विपणन मध्यस्थों के उपयोग के बारे में निर्णय है। कार्य का नाम बताइए। अ मेजर डिसीजन एरिया अंडर वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज द डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज टू यूज नेम ऑफ द फंक्शन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, या प्रमोशन, या ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें होगा आपका फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर कहा गया है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में निर्णय लेना है। तो फिजिकल मतलब भौतिक विवरण के बारे में जो डिसीजन लिया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है, विपणन कार्यों के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है। मार्केटिंग द सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग सोशल प्रोसेस होती है? नहीं, ये सोशल प्रोसेस नहीं होती है। फोकस ऑन द मार्केटिंग एक्टिविटी इन द कंज्यूमर नीड्स। जो फोकस होता है मार्केटिंग एक्टिविटी में वो कंज्यूमर की नीड्स पर होता है। हाँ, ये बात सही है। फोकस किस पर होता है?
कंज्यूमर की नीड पर ही होता है, कंज्यूमर की नीड के अनुसार बनाई जाती है। और हाँ, मार्केटिंग सोशल प्रोसेस ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कैसी भी हो, बस प्रॉफिट लेना है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है कि कैसे भी हो, आपको प्रॉफिट ही लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर आपका? ए भी सही है, आपका बी भी सही है। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग इज मरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। कह रहे हैं कि प्रोडक्शन के बाद की एक्टिविटी है। आपकी जो मार्केटिंग होती है वो प्रोडक्शन के बाद की एक्टिविटी होती है। भाई ये बात गलत कह रहे हैं, क्योंकि जहां माइंड में आइडिया आ जाता है प्रोडक्ट बनाने का, मार्केटिंग तो वहीं से ही शुरू हो जाती है। और जहां पर सेल हो जाती है गुड्स की, उसके बाद भी मार्केटिंग चलती जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्शन के बाद की होती है। तो ये गलत कह रहे हैं यहाँ पर, और हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगर डी की बात करें तो देखिए, मार्केटिंग मिक्स इज द वाइडर टर्म देन प्रोडक्ट्स मिक्स। यहाँ भी बात सही है, क्योंकि प्रोडक्शन मिक्स से ज्यादा वृत्त जो आकार होता है वो किसका होता है? मार्केटिंग मिक्स का होता है। तो ये भी बात सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे गुणवत्ता, आकार आदि के आधार पर उत्पादों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत करने की एक प्रक्रिया है। क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, प्रोडक्शन डेवलपमेंट या सेलिंग। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेडिंग। ग्रेड दिए जाते हैं और ग्रेडिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि गुणवत्ता और आकार आदि के आधार पर उत्पादकों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है। क्या सबसे अच्छा होगा, क्या उससे कम अच्छा होगा, क्या उससे कम अच्छा होगा। तो ये होगा आपका ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेफ लाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भारत के एक प्रसिद्ध दवा कंपनी है। उसने उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए एक नई दवा लॉन्च की है। नई दवा के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके बारे में सकारात्मक छवि बनाने के लिए कंपनी ने एक सेमिनार आयोजित की है, जिसमें विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर्स और दवाइयों के डीलर्स ने भाग लिया भाग लिया। सेमिनार के दौरान कंपनी के प्रतिनिधित्व ने दवा की रासायनिक संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की। आपको यहाँ पर क्या बात हुई है? देखिए, कंपनी के प्रतिनिधित्व ने, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई डॉक्टर्स बुलाए हैं, ठीक है, डीलर्स बुलाए हैं, सेमिनार की गई है, और सेमिनार में उनको बताया जा रहा है कि हाँ भाई ये दवाई की रासायनिक संरचना क्या है और कार्यप्रणाली कैसे है, ये दवाई कैसे काम करती है। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो यहाँ पर क्या एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं? इस तरह से नहीं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। सेल प्रमोशन में नहीं, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, खुद जा जाकर बेच रहे हैं नहीं। वो क्या कर रहे हैं? पब्लिक रिलेशन बना रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, उनसे सेमिनार में उन्होंने भाग लिया है डॉक्टर्स ने, तो क्या करे? वो जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन वो बना रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है। भाई देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर आपके हर तरह के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इसके बाद भी ऐसा बच जाता कि आपसे पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, केस आपको पूछे गए हैं, केस स्टडी, मैचिंग पूछी गई है आपको, आपको असर्शन रीजन पूछे गए हैं, असर्शन रीजन आपको, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताइए क्या छोड़ा गया है आपको? एक, फिर भी मैं कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ मिलता है यहाँ पर, बहुत कुछ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इस चैनल का पर्पज क्या है कि उन लोगों तक पहुंच बनाना जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, और इस काम में केवल आप ही मदद कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो यहाँ जो आपको दिखाया गया है पिक्चर आप देख रहे हैं, एक ट्यूब है कोलगेट की, इसमें कोलगेट है। तो आपसे क्या पूछा गया कि इसमें आपको पैकेजिंग का स्तर बताना है, आपको लेवल ऑफ पैकेजिंग बताना है। ये प्राइमरी पैकेजिंग की बात हो रही है, सेकेंडरी पैकेजिंग की बात हो रही है, या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की बात हो रही है? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ए, प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट सीधा उसमें फिल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ सीधा प्रोडक्ट इसमें रखा गया। इसके बाद फिर यहाँ अभी सेकेंडरी भी होगी, इसे गत्ते में, कागज के गत्ते में भी रखा जाएगा। उसके बाद फिर इसको बड़े बड़े कार्टून होंगे जिसमें इनको रखा जाएगा, तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हो जाएगी। तो ये क्या है? इसकी प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा विपणन प्रबंधन दर्शन उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने को जोर देता है? अब आपको मार्केटिंग फिलॉसफी बतानी है, जो जोर देता है, एम्फेसिस करता है किस पर, कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा, या मार्केटिंग हो, या सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, उत्पाद अवधारणा। तो इसमें यह जोर दिया जाता है कि भाई गुड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन पेंट का गुट्टू ब्रांड नाम का एक उदाहरण है। गुट्टू ऑफ एशियन पेंट इज one of the example of brand name. The utility provided by the product and intensity of the demand of intensity of demand of the buyer set the upper limit of price. उत्पाद द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगिता और खरीदारों की मांग की तीव्रता कीमत की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। उत्पाद द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगिता जो है, और खरीदारों की मांग, एक तो उपयोगिता और मांग, ये दोनों क्या ऊपरी सीमा निर्धारित करेंगी कि तीव्रता की कीमत की ऊपरी सीमा क्या होगी। देखिए पहला, देखो यहाँ पर पहला क्या सही है या गलत है? देखो पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो गुट्टू दिया हुआ वो ब्रांड नेम नहीं है, वो ब्रांड नेम नहीं है। क्योंकि देखिए ये क्या है यहाँ पर, यहाँ एशियन पेंट का जो गुटकू है उसका नाम का एक उदाहरण, ये जो है ये गुटकू क्या है, ये ब्रांड नेम ना होकर ब्रांड मार्क्स में आ जाएगा, तो ये तो गलत है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मांग और तीव्रता जो होती है वो सीमा तय करेंगी, निर्धारित करेंगी। देखिए यहाँ पर ये सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मांग ज्यादा होगी तो फिर कीमत भी ज्यादा होगी उसकी, बिल्कुल तय करती है। तो देखिए दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या सही होगा, डी आपका सही होगा। पहला स्टेटमेंट तो है यहाँ पर फॉल्स, लेकिन सेकंड है यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। विपणन का वह कार्य है जिसमें माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भौतिक रूप से ले जाना शामिल है, कहलाता है। विपणन का वह कार्य जिसमें माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भौतिक रूप से ले जाना शामिल है। प्रचार, परिवहन, भंडारण, गोदाम या ग्राहक सेवाएं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड टू द नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट बट also benefit offered by the firm from customer point of view। उत्पाद की अवधारणा न केवल भौतिक उत्पाद से संबंधित है बल्कि ग्राहक के दृष्टिकोण से इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ से भी संबंधित है। तो क्या ये हम पर बात सही कही गई है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू नॉट ओनली फिजिकल प्रोडक्ट, ये केवल फिजिकल प्रोडक्ट से ही, सो दृष्टिकोण से इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों से भी संबंधित है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। उत्पादन की अवधारणा में बिक्री के बाद की सेवाएं। अब यहाँ पर उत्पादन की अवधारणा की बात हो रही है, मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट by way of other sale service, availability of spare parts and handling complaint etc। उत्पाद की अवधारणा में बिक्री के बाद की सेवाएं, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, शिकायतों से निपटाने आदि के माध्यम से विस्तारित उत्पाद शामिल नहीं है। तो ये गलत कह रहे हैं, इसमें ये शामिल नहीं है। इसका मतलब पहला तो है आपका स्टेटमेंट सही, लेकिन दूसरा है गलत। क्योंकि उत्पाद की अवधारणा में बिक्री के बाद की सेवाएं, ठीक है, शिकायतें वगैरह का भी निपटारा माध्यम से विस्तारित शामिल को नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है, शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन रिड्यूस द नीड ऑफ इंस्पेक्शन
टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। मानकीकरण उत्पादों के निरीक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकताओं को कम करता है। मानकीकरण उत्पाद के निरीक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकताओं को कम करता है। बिल्कुल बात सही है, करता है। मानकीकरण से यही तो होता है कि उसके निरीक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन के अवधारणा की आवश्यकताओं को पूरी हो जाती है वो। दूसरा कारण में क्या बताया गया है यहाँ पर? मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण खरीदारों को यह सुनिश्चित करता है कि सामान गुणवत्ता, मूल्य, पैकेजिंग आदि के पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं और व्याख्या भी यहाँ सही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ग्राहक सहायता सेवाओं का हिस्सा नहीं मानी जाती हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ग्राहक सहायता सेवाओं का हिस्सा नहीं मानी जाती हैं? तो आपको बताना है कि ग्राहक सेवाओं का हिस्सा कौन सी गतिविधि नहीं मानी जाती। उन गतिविधियों को देखते हैं। पहले क्या है? बिक्री के बाद की सेवाएं। क्या ये ग्राहक सेवा में आती है? आती हैं ये तो। ग्राहक की शिकायतें और समायोजन की संभालना, ये भी आता है। ऋण सेवाएं प्राप्त करना, ये भी आता है। ग्राहकों की जरूरतों की पहचान, ऋण सेवाएं प्राप्त करना मतलब प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट सर्विस, प्रोड्यूसिंग क्रेडिट सर्विस। और ग्राहकों की जरूरत की पहचान करना और विभिन्न विपणन निर्णय लेना, भाई ये किस में नहीं आती? ये ग्राहक सहायता सेवाओं में नहीं आती कि आप ग्राहकों की पहचान कर रहे हो और विभिन्न विपणन निर्णय ले रहे हो। ये किस में आ जाता है? ये मार्केटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको? दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2। पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग। आपको बता रहा है पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में क्या होता है। देखिए पहला देखते हैं। इट रेफर टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू मेक इमीडिएट परचेज। अगर आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि परचेज इमीडिएटली हो सके, तुरंत हो सके, तो इसको आप पर्सनल सेलिंग कहेंगे, सेल्स प्रमोशन कहेंगे, एडवर्टाइजिंग कहेंगे, या पब्लिक रिलेशन कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो होगा आपका, इसमें इसको कहेंगे आप, इसको कहेंगे आप सेल प्रमोशन। आप सेल को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सेल को प्रमोट करें इंसेंटिव्स देकर। अगर बात करें दूसरा क्या है? इट इज वन वे मेथड ऑफ प्रमोशन। ये प्रमोशन का वन वे मेथड होता है। कौन सा? पर्सनल सेलिंग या पब्लिक रिलेशन? तो ये होता है आपका थर्ड, सॉरी, सेकंड को आप इससे मैच करेंगे तो सेकंड हो जाएगा आपका एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं आप? वन वे मेथड होता है प्रमोशन। आप प्रमोशन करते हैं इसकी हेल्प से, एडवर्टाइजिंग की हेल्प से। उसके बाद है आपका, इट यूज टू मैनेज द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक की ओपिनियन को मैनेज किया जाता है इसके द्वारा। तो ये कौन सा होगा? देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये कौन सा होगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल फर्स्ट, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक पब्लिक दोनों में भी आ गया, ये भी और इजी हो गया है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन हो जाएगा। और उसके बाद आपका एक बचता है, इन इट अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग टेक्स प्लेस। तो डायरेक्ट डायलॉग इसमें होते हैं, किसमें होते हैं? पर्सनल सेलिंग में। तो ये आपका फोर्थ, फोर्थ से ही मैच कर जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सही ऑप्शन होगा आपका ए, पहले का थर्ड, और बी हो जाएगा आपका सेकंड, और सी हो जाएगा फर्स्ट, और डी हो जाएगा आपका फोर्थ। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? इनमें से आपको बताना है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग फंक्शन मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा। इट अफेक्ट द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में इस पर डिपेंड होती है कि इसकी फेलियर और सक्सेस। तो यहाँ पर क्या पूछा हमसे कि आपको बताना स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ग्रेडिंग।
फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग तो क्या होगा यहाँ पर आपका, ये भी है, ये नहीं है इसका। इट रेफर टू द डिजाइनिंग द डेवलप ऑफ द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। तो क्या ये आपका मार्केटिंग फंक्शन में आता है? इट हेल्प द अचीविंग, और वो भी किसमें, जिसमें ग्रेडिंग होती है और आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता हो। इट हेल्प द यूनिफॉर्म ऑफ द कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट और क्लासीफाई। देखो ये आपका यहाँ पर सही होगा, इट हेल्प द अचीविंग यूनिफॉर्मिटी। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन करें तो इससे क्या आएगा, आपका यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, मतलब आपके प्रोडक्ट एक समान बनेंगे, एंड कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। इट रिड्यूस द नीड ऑफ द इंस्पायरेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन की नीड है, क्या उसको ये कम कर देता है, ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या इसको कम कर देगा? एक ग्रेडिंग तो कर देगा लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही होगा। ये यूनिफॉर्मिटी आ जाती है इससे और कंसिस्टेंसी आ जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विपणन के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा उत्पाद के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है और लक्षित ग्राहकों को आकर्षित करके बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी दे सकता है? विपणन के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा उत्पाद के दर्शन को बेहतर बना सकता है? उत्पाद दर्शन को, उत्पाद दर्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? उत्पाद दर्शन, दर्शन का मतलब यहाँ पर आपका, इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट से, ठीक है, उत्पाद, प्रोडक्ट से है ना? ठीक है, प्रोडक्ट से। विपणन के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उत्पादन के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है और लक्षित ग्राहकों को आकर्षित भी कर सकता है, करके बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी ले सकता है? तो ये मार्केटिंग प्लानिंग कर सकती है इस काम को, या प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकता है इसको, या प्रमोशन कर सकता है, या ब्रांडिंग कर सकता है, ब्रांडिंग। तो ये कर सकता है आपका प्रोडक्शन डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उससे पॉसिबल है आपका कि आप प्रतिस्पर्धा लाभ ले सके, ठीक है, तभी आप प्रतिस्पर्धा लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है और इसको आपको पिक्चर को देखना है और आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है? बाय द हेल्प ऑफ पिक्चर ब्रांडिंग हो रही है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, या प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए यहाँ पर हो रहा है आपके प्रोडक्ट का डिजाइनिंग। देखिए ये आपको बल्ब दिया हुआ है और इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इसको डिजाइन दिया जा रहा है। तो ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री भूषण स्विस्ट श्री भूषण स्वास्टिक कलर लिमिटेड में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसकी देश में मौजूदा बाजार हिस्सेदारी 20% है। उनका लक्ष्य अगले 3 वर्षों में अपनी बाजार हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाना है। उत्पाद के स्तर को बढ़ाने, उत्पाद के प्रचार आदि की योजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक संपूर्ण मार्केटिंग योजना विकसित करनी होगी और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों कार्यक्रमों को निर्देशित करना होगा। तो इसमें आपको बताना है, उपरोक्त मामले में हाइलाइटेड किए गए मार्केटिंग के कार्य की पहचान करें कि मार्केटिंग का यहाँ पर कौन सा काम हाइलाइटेड किया गया है। क्या यहाँ मार्केटिंग प्लानिंग की बात हो रही है कि आपको क्या क्या करना है, या आपको पैकेजिंग लेबलिंग की बात हो रही है, आपको कैसी पैकेजिंग करनी है, कैसी लेबलिंग करनी है, या उत्पादन के डिजाइनिंग की बात हो रही है, या मानकीकरण ग्रेडिंग की बात हो रही है? तो देखिए यहाँ पर मार्केटिंग प्लानिंग हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? मार्केटिंग प्लानिंग हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मार्केटिंग प्लानिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया कि कार्य को निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। While the product cost
set to lower limit of the price for a product, the upper limit of the price which a buyer would be prepared to pay is decided by। जबकि उत्पाद की लागत किसी उत्पाद की लिए कीमत की निचली सीमा निर्धारित करती है। कीमत की ऊपरी सीमा जिसे खरीदार भुगतान के लिए तैयार होगा, उसके द्वारा तय की जाती है। तो उसको क्या कहेंगे आप? उत्पाद की उपयोगिता और मांग कहेंगे, क्योंकि बात किसकी हुई है? ऊपरी सीमा जिसे खरीदार द्वारा भुगतान करने के लिए तैयार किया गया है, उसके द्वारा की जाएगी। तो आपको बताना है ये ऊपरी सीमा किसके द्वारा तय की जाएगी भाई। जबकि उत्पाद की लागत किसी उत्पाद के लिए निचली सीमा तो लागत बता देती है, ठीक है। उत्पाद की लागत किसी उत्पाद के लिए कीमत की निचली सीमा निर्धारित की जाती है, ये तो ठीक है, लेकिन ऊपरी सीमा कौन करेगा? ऊपरी सीमा जो बताएगा वो बताएगा उत्पाद की उपयोगिता और मांग, ठीक है। यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एडवर्टाइजिंग इनकरेक्ट? आपको वो बताना है जो एडवर्टाइजिंग के बारे में इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग की बात की गई है और एडवर्टाइजिंग के बारे में बताना है आपको क्या गलत है यहाँ पर। इट इट इज अ पर्सन फ्रॉम द कम्युनिकेशन। इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्या ये कम्युनिकेशन की पर्सनल फॉर्म होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज पेड फॉर द कम्युनिकेशन। क्या ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पेड ऑफ है या मास सेलिंग टेक्निक है? या इट इज इनफ्लेक्सिबल एज मैसेज कैन बी एडजस्ट टू नीड टू बायर। यह लचीला नहीं है क्योंकि संदेश को खरीदार की जरूरत के हिसाब से समायोजित नहीं किया जा सकता। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आपका ये भी सही है, यहाँ पर ये मास सेलिंग नहीं है। इट इज इट इज अ मास सेलिंग टेक्निक भी है। पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ये भी है। ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है कि पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप पर्सनली जा रहे हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऐसा एडवर्टाइजिंग में जरूरी नहीं है कि ऐसा भी होता हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपणन ऐसी गतिविधि विपणन ऐसी गतिविधि नहीं है जो उत्पादन के बाद की जाती हो। मार्केटिंग इज नॉट सच अ एक्टिविटी इज एज इट डन द पोस्ट प्रोडक्शन। बात सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ क्या कहा है? इसमें मार्केटिंग जो है वो ऐसी गतिविधि नहीं है, ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आप प्रोडक्शन के बाद करेंगे, इसको तो पहले ही करना होता है। सही कह रहे हैं। दूसरा देखते हैं। For publicity of manufacturer has not to incur any expenditure। प्रचार के लिए निर्माता कोई भी व्यय नहीं करना पड़ता है। प्रचार के लिए निर्माता को कोई व्यय नहीं करना पड़ता है। तो ये तो गलत कह रहे हैं यहाँ पर। क्या प्रचार के लिए, पब्लिसिटी के लिए जो मैन्युफैक्चरर होता है, हैज नॉट टू इनकर एनी एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा प्रचार के लिए? वो तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट आपका फर्स्ट तो है सही, लेकिन दूसरा है यहाँ गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट टू सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्यूब ऑफ सेविंग क्रीम? जो ट्यूब ऑफ सेविंग क्रीम होता है, जैसे अभी उसकी बात आ रही थी, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी ट्यूब की बात हो रही है कि ट्यूब कौन से में आएगा। जैसे अभी आपने कोलगेट का देखा था, प्राइमरी पैकेजिंग ही होगा, प्राथमिकी पैकेजिंग ही होगा। बिल्कुल कोलगेट की तरह पूछा गया क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पैकेजिंग हैज एक्वायर्ड मोर इम्पोर्टेंस इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ। वस्तुओं और सेवाओं
वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में पैकेजिंग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि पैकेजिंग ने जो विपणन में वस्तुओं के सेवा और विपणन में पैकेजिंग ने अधिक महत्व महत्व क्यों प्राप्त कर लिया है, ये आपको बताना है। क्योंकि इससे क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, उत्पाद विभेदीकरण होता है, या राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, या स्वच्छता का बढ़ता मानक है इसमें, या नवाचार का अवसर है, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है, या ये सभी। तो ये सभी हैं, देखिए यहाँ पर सभी ये बातें सही हैं। एक देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है, विभेदीकरण हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट भी अलग दिखाई देगा दूसरों से। दूसरा फिर स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग में आज आप देख रहे हैं कि पैकेजिंग की चीजें अगर सही पैकेजिंग है तो वो ज्यादा आजकल ग्राहक पसंद करता है। और फिर कुछ नए करने का अवसर मिल जाता है, जैसे कि अब एक इसके साथ, या अब एक नए फ्लेवर के साथ, या अब एक नए असर के साथ, ऐसी चीजें नई नई पैकिंग पर लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पैकेजिंग ज्यादा महत्व और भी बढ़ जाता है पैकिंग का। तो इसलिए पैकेजिंग में ये सभी आ जाएंगे आपके, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में है आपका प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर वाया चैनल मेंबर्स while order flow in the revenue direction. The above statement related to the which component of the physical distribution? कह रहे हैं उत्पाद निर्माताओं से ग्राहकों तक चैनल सदस्यों के माध्यम से प्रभावित होता है, जबकि ऑर्डर विपरीत दिशा में प्रभावित होता है। ऑर्डर तो होता है विपरीत दिशा में प्रभावित, लेकिन जो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो होगा उत्पादन से ग्राहक की तरफ। तो इसको पूछा गया कि बताइए यहाँ पर भौतिक विपणन के किस घटक की बात कर रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है, वेयर हाउसिंग की हो रही है, इन्वेंट्री कंट्रोल की हो रही है। तो यहाँ पर हो रही है ऑर्डर प्रोसेसिंग की। ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात हो रही है कि ऑर्डर किस तरह से प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका एक, देखिए ऐसे में आपको क्या करना होता है, अगर शुरू में ही फ्लक्स दे देता तो आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को लेकर और आगे इसको पढ़ सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग ले लेते हैं। Advertising involved in the variety of program designing to promote the product a company image and its individual product to the eyes of public। यहाँ पर अगर देखें आपका तो विज्ञापन तो नहीं, जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क में किसी कंपनी की छवि और उसके व्यक्तिगत उत्पादों को जनता की नजर में बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया विभिन्न कार्यक्रम शामिल होता है। जनसंपर्क में बिल्कुल यही कार्य शामिल होते हैं कि उसको डिजाइन देना है और क्या करना है, विभिन्न कार्यक्रम करने हैं। विज्ञापन में नहीं होगा, व्यक्तिगत बिक्री में नहीं होगा, प्रचार में नहीं होगा, जनसंपर्क इसका करेक्ट आंसर होगा, पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज एन important function of marketing which important not only from the protection of the product but also serve as a promotional tool। मार्केटिंग का एक ऐसा फंक्शन जो प्रमोशनल टूल का भी काम करता है और प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन भी देता है। वो क्या होता है, सिंपल है आपका, वो पैकेजिंग। पैकेजिंग से दोनों काम हो जाते हैं, प्रोटेक्शन भी मिल जाती है प्रोडक्ट को, और वो प्रमोशनल टूल का भी काम करता है। क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, साइलेंट एजेंट भी कहा जाता है पैकेजिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको मैचिंग करना है ट्रेडमार्क। जैसे गुड्डू ऑफ एशियन पेंट का देखिए अभी पीछे एग्जांपल भी आया था आपका, लीगल प्रोटेक्शन द ब्रांड ऑफ द ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। देखिए ब्रांड मार्क, देखिए अगर यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपका, मार्क्स की बात एक आई थी ना एशियन पेंट का जो वो था, गट्टू। तो यहाँ एशियन पेंट का जो गट्टू था वो क्या था, मार्क्स में आ रहा था। ठीक है। और अगर ट्रेडमार्क की बात करें, ये क्या है, लीगल प्रोटेक्शन हो जाती है ट्रेडमार्क से। ब्रांडिंग और ब्रांड नेम क्या होगा, अगर यहाँ पर ब्रांडिंग क्या होगा, एशियन पेंट क्या होगा, ब्रांड नेम होगा या ब्रांडिंग होगा। तो ये एशियन पेंट क्या होगा, तो एशियन पेंट होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रांड नेम। एशियन पेंट क्या है, ब्रांड का नेम है। ठीक है। और ब्रांडिंग क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें
नेम और साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को सिंबल या साइन देना। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद की लागत कीमत की निचली सीमा निर्धारित करती है, बात सही है। उत्पाद द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगिता और खरीदारों की मांग तीव्रता ऊपरी सीमा निर्धारित करती है, इसलिए मूल्य वृद्धि होने पर कुल मांग लोचदार होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहेगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी, कुल मांग बढ़ जाएगी, कुल मांग लोचदार होगी और वो बढ़ जाएगी। कब? जब मूल्य में वृद्धि होने पर कुल मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, कीमती तो मांग लोचदार कब होगी? जब कीमत बढ़ेगी तब होगी, तो ऑप्शन आपका यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्टाइजिंग क्रिएट अ मोनोपोलोग and not a dialogue. The feature of the advertising highlight above is plain form, impersonality, identify sponsor, none of the above. सही ऑप्शन होगा आपका impersonality। ठीक है व्यक्तिगत। एडवर्टाइजिंग क्रिएट द, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, में प्रत्यक्ष आमने सामने संवाद होता है जिसमें विक्रेता और खरीदार के बीच एक संवादात्मक संबंध शामिल होता है। इसमें विज्ञापन में, बिक्री संवर्धन में, व्यक्तिगत बिक्री में या जनसंपर्क में, तो ये होता है आपका व्यक्तिगत बिक्री में। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? इसमें आमने सामने संवाद होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमा लिमिटेड ने अपने उत्पाद के सफल विपणन के लिए ग्राहक की जरूरतों की पहचान की। यह संगठन के उपलब्ध अवसरों, खतरों, कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण करने और यह तय करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण था कि इसके द्वारा किन अवसरों का सबसे अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। तो क्या क्या कहा गया है यहाँ पर? उत्पादों को सफल विपणन बनाने के लिए क्या किया उन्होंने? ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करी और साथ में उपलब्ध अवसरों, खतरों, कमजोरियों, ताकत विश्लेषण करने पर यह तय करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण था कि इसके द्वारा किन अवसरों का सबसे अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन या ग्रेडिंग हो रही है, या प्रोडक्शन को डिजाइन किया जा रहा है, मार्केटिंग प्लानिंग की जा रही है, या ग्रेडिंग एनालिसिस ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन हो रही है? देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि द्वारा अवसरों का अच्छा लाभ उठाया जाए, तो इसके लिए क्या का ग्राहकों की जरूरत की पहचान की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं? मार्केट से इंफॉर्मेशन को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, गैदरिंग कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट इंफॉर्मेशन, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। बाजार की जानकारी एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना, यहाँ पर ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, अल्पकालिक प्रोत्साहन को संदर्भित करता है जो खरीदारों को किसी उत्पाद या सेवा की तत्काल खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या है? बिक्री संवर्धन है, व्यक्तिगत बिक्री है, या विज्ञापन है, या संपर्क है? ऐसा कौन सा जो अल्पकालिक प्रोत्साहित प्रोत्साहन को संदर्भित करेगा और खरीदारों को उत्पाद या सेवा की तत्काल खरीद के लिए प्रोत्साहित करेगा? तो ये होता है बिक्री संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। ये काम किसका है? सेल प्रमोशन का। ये तत्काली एकदम तुरंत क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, इनकरेज करेगा किसको? ग्राहकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One of the important design area under the marketing function of branding, managing inventory, pricing, managing inventory, promotion या physical distribution। देखिए यहाँ पर बात हुई है विपणन के कार्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्रों में से एक इन्वेंट्री का प्रबंध करना है। आप देखिए इन्वेंट्री का प्रबंध किस में आएगा?
ब्रांडिंग में आएगा, प्राइजिंग में आएगा, प्रमोशन में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो ये आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कितना सेल करेंगे और इसमें कितना क्या करेंगे, आप इन्वेंट्री करेंगे, स्टॉक करेंगे, बच जाएगा उसको आप कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका भौतिक वितरण में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षित वर्मा ने मेरठ में हर्बल हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया है। जिन बोतलों में उत्पाद पैक किए जाते हैं, उनका आकार आकार विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि उपभोक्ताओं द्वारा इसे संभालना और उपयोग करना सुविधाजनक हो। तो जिन बोतलों में सैनिटाइजर पैक किया जाता है, वे निम्न में किसका हिस्सा हैं? क्या वो प्राथमिक पैकेजिंग का होंगे, द्वितीय पैकेजिंग का होंगे, तृतीय पैकेजिंग का होंगे, या दोनों का? तो ये आ जाएगा किसमें, आपका प्राथमिक पैकेजिंग में, प्राइमरी पैकेजिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A brand or part of the brand that gives the legal protection is called। तो लीगल प्रोटेक्शन आपके ब्रांड या ब्रांड के पार्ट को कौन दे सकता है? वो दे सकता है आपका ट्रेड मार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? ये आपका प्रोटेक्शन है आपके ट्रेडमार्क की, ट्रेड की, ट्रेडमार्क की, ब्रांड मार्क की, ब्रांड नेम की, और ब्रांड नेम की प्रोटेक्शन आपकी ट्रेडमार्क हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक सिंह ने युवा प्रत्येक सिंह ने युवा कामकाजी महिलाओं के लिए आधुनिक डिजाइन के साथ वर्क वियर हल्के आभूषण की पेशकश करने वाला एक आभूषण स्टोर फैशन ज्वेलर्स खोला। अच्छे आभूषण डिजाइन ने न केवल युवा कामकाजी महिलाओं के लिए आभूषणों को आकर्षक बनाया, बल्कि उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी दिलाई। कामकाजी महिलाओं के बीच आभूषण हिट रहे और फैशन ज्वेलर्स पहले साल में ही 3 करोड़ का लाभ दर्ज करने में सक्षम रहा। उपरोक्त मामले में प्रत्येक सिंह द्वारा किया गया विपणन का कार्य बताइए। क्या उन्होंने पैकेजिंग और लेबलिंग की, या उन्होंने प्रमोशन किया, या उन्होंने कस्टमर सपोर्ट सर्विस शुरू की, या उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट किया? उन्होंने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट किया और डिजाइनिंग किया प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेडिंग का तात्पर्य पैकेज पर लगाए जाने वाले लेबल को डिजाइन और विकसित करना है। Grading refer to designing and developing the label of the put on the package। क्या ये बात सही है? खाली देखिए, ये तो बात सही है कि पैकेजिंग में चलो उस पर जो लेबल है उसको कह दो कि आप ग्रेडिंग है। पहली बात तो ग्रेडिंग ये नहीं होता, ग्रेडिंग ये नहीं होता लेबल बनाना। ठीक है, ग्रेडिंग नहीं है, ग्रेडिंग होता है ग्रेड देना प्रोडक्ट को। तो पहला ही गलत है। दूसरा देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट फिलोसफी है, greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency of the firm। उत्पाद अवधारणा के दौरान फर्मों की उत्पादन और वितरण दक्षता में सुधार पर अधिक जोर दिया जाता है। ये भी बात, उत्पाद अवधारणा में तो उत्पाद को बस उत्पाद पर ध्यान दिया जाता है, उसकी क्वालिटी पर। तो यहाँ पर ये भी नहीं है। दक्षता, इंप्रूविंग प्रोडक्टिव और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ये नहीं आती है उसमें। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं किसी कंपनी की छवि और उसकी व्यक्तिगत उत्पादों को जनता की नजर में बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। तो ये किस में आता है? जनसंपर्क में, पब्लिक रिलेशन में, a variety of program designed to the promote product of company's image। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग, हाँ तो प्राइमरी पैकेजिंग बिल्कुल सीधा आप इसे किसके मैच कर सकते हैं? बिल्कुल इसको आप सीधा ए सेविंग क्रीम ट्यूब जो होगी वो किस में आ जाएगी? आपकी प्राइमरी पैकेजिंग में आ जाएगी। ठीक है,
सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या आ जाएगा आपका? सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या आ जाएगा आपका? तो secondary packaging, a big cardboard box which the contain of say 100 unity of shaving cream tube या a card box of shaving cream, किसको लेंगे आप? तो इसको लेंगे आप। सेकेंडरी में क्या जाएगा? अ कार्डबोर्ड ऑफ बॉक्स, सेविंग क्रीम का कार्डबोर्ड बॉक्स। ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होगी? एक बड़ा सा कार्ड बॉक्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बॉक्सेज होंगे, 100 सेविंग क्रीम्स की ट्यूब आ सकती हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन हो जाएगा आपका सही पहला ही। ठीक है, पहला ही सही आ जाएगा। ये आपको पहचान करनी आनी चाहिए। प्राइमरी पैकेजिंग, देखिए, जिस ट्यूब में आप पेस्ट भरते हैं तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। फिर ये पेस्ट जिस एक रैपर में रखे जाते हैं वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी पैकेजिंग। और ट्रांसपोर्टेशन, एक बड़ा सा कार्टून जिसमें बहुत सारे ये ट्यूब रखी जाती हैं वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which product related design is concerned with the provide detailed information about the product on its packaging? तो ये किस में होती है? डिटेल लेबलिंग में मिलती है। जो लेबल होता है उस पर डिटेल रहती है कि हाँ क्या चीज ये कब कैसे यूज होनी है, क्या इसकी यूज करने के मेथड है, और साथ साथ में यूज करने के मेथड के साथ साथ उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब बातें इसमें बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टाइल एंड फिट नामक फुटवियर निर्माण कंपनी ने अपने सभी उत्पादों पर 50% की छूट देने का फैसला किया है, क्योंकि बाजार में अधिक कुशल विकल्प पेश किए जाने के कारण इसके उत्पादों की मांग में गिरावट आई है। तो फर्म द्वारा शामिल किए गए मूल्य निर्धारण उद्देश्य की पहचान करें जिसके कारण फर्म को अपने उत्पाद पर छूट देने का सहारा लेना पड़ा। तो यहाँ पर यह होगा प्रतिस्पर्धा बाजार में जीवित रहने के लिए, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपणन मिश्रण का महत्व है। विपणन मिश्रण का वह तत्व जिसके द्वारा विपणन बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, तो उसको ब्रांडिंग कहते हैं, प्रचार कहते हैं, भौतिक वितरण कहते हैं, मूल्य कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्रचार, प्रमोशन। ठीक है, उसको प्रमोशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देश के वर्तमान बाजार में 20% हिस्सेदारी रखने वाली रंगीन टीवी की एक विपणन का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में बाजार में हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक कार्य योजना निर्देशित की है। ऊपर चर्चा की गई विपणन के कार्य का नाम बताइए। तो यहाँ है ये विपणन योजना, मार्केटिंग प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रचार के वे साधन जिनमें प्रचार के वे साधन जिनमें खरीदारों की किसी उत्पाद या सेवा की तत्काल खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, अल्पकालिक प्रोत्साहनों का उपयोग करना शामिल है। वो कहलाता है आपका बिक्री संवर्धन, सेल प्रमोशन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपणन मिश्रण के एक तत्व के रूप में विपणन मिश्रण के एक तत्व के रूप में किसको शामिल किया जाएगा? में गतिविधियां शामिल हैं जो फर्म के उत्पाद को लक्षित ग्राहकों तक उपलब्ध कराती है। फिर 4 स्थान, उत्पाद या मूल्य, तो वो होगा आपका स्थान, प्लेस। प्लेस मिक्स में ये आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी भौतिक प्रणाली को ऑर्डर की सटीक और तात्विक प्रक्रिया प्रदान करना चाहिए जिसके अभाव में समान ग्राहकों तक देरी से या गलत मात्रा में पहुंचेगा। ऊपर उल्लेखित भौतिक वितरण का घटक बताइए क्या है? एक अच्छी भौतिक वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? जो ऑर्डर के सटीक और त्वरित प्रक्रिया प्रदान करनी चाहिए जिससे अभाव में समान ग्राहकों तक देरी से या गलत मात्रा में पहुंचेगा, ये भी उल्लेखित होना चाहिए। तो बताइए ये कौन सी भौतिक वितरण की बात हो रही है? वेयर हाउसिंग की, ऑर्डर प्रोसेसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की,
या आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग की हो रही है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आप देखते हैं कि आप बताते हैं कि ये आपका ग्राहक तक कब तक ये पहुंचेगा, ये इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं किसी कंपनी की छवि और उसके व्यक्तिगत उत्पादों को जनता की नजर में बढ़ाना और उनकी रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। तो ये किस में होता है? जनसंपर्क में, पब्लिक रिलेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वितरण के दो स्तरीय चैनल का सही क्रम क्या होगा? वितरण का क्या है, आपको दो स्तरीय बताना है, क्या होगा इसमें। देखो, एक मैन्युफैक्चरर होगा और एक कंज्यूमर। इसके बीच में देखिए होलसेलर और रिटेलर दो ही हैं बस। तो ये क्या होगा आपका? दो हो जाएगा। अगर एजेंट और कस्टमर की बात करें तो कस्टमर तो रिटेलर में थोड़ी ना होगा, ये तो लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कस्टमर लास्ट में होना चाहिए और यहाँ कस्टमर लास्ट में होना चाहिए। तो ये एजेंट के बाद रिटेलर को बिठा दिया, ये गलत कर दिया। तो इसके लिए मतलब ऑप्शन आपका डी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट ऑफ promotion mix, which involve a variety of the program design to promote or protect a company's image and its individual product in the eyes of public is personal selling, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, सेल प्रमोशन। तो ये सही होगा आपका पब्लिक रिलेशन। प्रमोशन मिक्स का वह तत्व है जिसमें किसी कंपनी की छवि और उसके व्यक्तिगत उत्पादों को जनता की नजर में बढ़ावा देना है। तो एक इसमें आ जाएगा पब्लिक रिलेशन में, क्योंकि क्या करें, व्यक्तिगत उत्पाद को जनता की नजर में भी बढ़ावा देना है और देना और संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया। तो ये किसमें आ जाएगा? पब्लिक रिलेशन में आएगा या आपका प्रमोशन में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके सेल प्रमोशन में। इसमें आ जाएगा ये आपके सेल प्रमोशन में। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपणन कार्य विपणन कार्य जिसमें उत्पादन के स्तर को बढ़ाने, उत्पादन के प्रचार आदि की योजना बनाना और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम निर्देशित करना शामिल है। विपणन का कार्य जिसमें उत्पादन के स्तर को बढ़ाना, उत्पादन के प्रचार आदि की योजना बनाना और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम शामिल है। तो इसको आप क्या कहेंगे? विपणन की योजना बनाना। क्या कहेंगे इसको आप? मार्केटिंग प्लानिंग इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तिगत समूह अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राप्त करता है, पेशकशों का निर्माण करके और दूसरों के साथ मूल्यवान उत्पादों और सेवाओं का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करके इस रूप में जाना जाता है। तो इसको एक सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तिगत समूह को अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राप्त करके, पेशकशों का निर्माण करके, दूसरों के साथ मूल्य उत्पादन और सेवाओं का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करके इन इस रूप में जाना जाता है। तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे आप मार्केटिंग। ये सब मार्केटिंग की बातें हैं। जरूरतों का पता लगाना और किस तरह से आपको डिजाइन करना है गुड्स, किस तरह से आपको पहुंचाना है, किस में आ जाता है आपका, ये सब आपका विपणन मार्केटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के मौजूदा देश के मौजूदा बाजार में 40% हिस्सेदारी रखने वाली कारों की विपणन कंपनी जो जोलो का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में बाजार हिस्सेदारी को 70% तक बढ़ाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रबंधक ने विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए कार्यक्रम निर्देशित किया है। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस कहेंगे इसको, या ग्रेडिंग कहेंगे, प्रोडक्शन डिजाइनिंग कहेंगे, मार्केटिंग। तो ये किसमें आ जाएगा? आपका मार्केटिंग में। क्योंकि इसमें क्या बताया गया, देखिए इसमें प्लानिंग भी हो रही है कि हिस्सेदारी कहाँ तक बढ़ानी है और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रबंधक ने विभिन्न पहलू शामिल करे हैं इसमें। तो सभी पहलू किसमें शामिल हो जाते हैं? आपके मार्केटिंग में। क्या डिजाइन होना है, क्या बनाना है, क्या पहले उसकी रिसर्च की जाती है, उसके बाद की भी सर्विस इसमें इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वितरण के उस चैनल की पहचान करें जिसमें माल निर्माता को खुदरा विक्रेताओं को पास जाता है जो बदले में उन्हें अंतिम उपभोक्ता को बेचते हैं। तो किसकी बात हुई है? निर्माता की वितरण के चैनल की पहचान करें जिसमें माल निर्माताओं से, जो प्रोड्यूसर हैं उनसे खुदरा विक्रेताओं के पास आता है जो बदले में उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक बेचते हैं। तो ये एक स्तरीय होगा, द्विस्तरीय होगा
या तीन स्त्री है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ तो है प्रोड्यूसर, एक तरफ प्रोड्यूसर है, एक तरफ है कस्टमर, और बीच में किसकी बात हुई है? एक ऐसा खुदरा, एक रिटेलर है, एक ऐसा बात हुई है रिटेलर की जो इन तक पहुंचाएगा। तो देखिए बीच में एक ही है ना, तो इसको बोलते हैं एक स्तरीय चैनल, वन लेवल चैनल इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये किस में आता है? इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रेताओं से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो विनिमय की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भाग लेता है। अधिक सक्रिय भाग ले रहा है उसको विक्रेता बोलेंगे। क्या बात सही है यहाँ? ये बात गलत है। ठीक है, विक्रेता से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से कहेंगे आप जो विनिमय की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भाग लेता हो, वो तो क्रेता भी हो सकता है। Standardization refer to that process which makes the product alternative to the target customer. मानीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो उत्पाद को लक्षित ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। तो क्या ये बात सही है? ये भी बात गलत है, ग्रेडिंग में तो ये नहीं होता। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं फॉल्स है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता या विक्रेताओं के समूह के उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं की पहचान करने और उन्हें प्रतिस्पर्धा से अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम, शब्द, चिन्ह, प्रतीक, डिजाइन या उनसे कुछ संयोजन को कहा जाता है। तो आप उसको क्या कहेंगे? ब्रांड कहेंगे, ब्रांड मार्क कहेंगे, ब्रांड नेम कहेंगे, ट्रेडमार्क कहेंगे। तो वो होगा आपका ब्रांड। क्यों? आपकी क्या हो जाती है? ब्रांड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रचार का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला साधन, साधन जो प्रचार का एक भुगतान किए जाने वाला रूप है जिसमें प्रायोजक संभावनाओं के साथ संचार की लागत वहन करता है, उसको विज्ञापन ही कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विपणन की विशेषताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विपणन मतलब मार्केटिंग। मार्केटिंग, फीचर ऑफ मार्केटिंग की यहाँ पर बात हुई है। और क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फीचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फीचर के बारे में क्या ट्रू नहीं है? नीड ऑफ वांट्स की यहाँ बात होती है, जरूरतों की। बिल्कुल जरूरतें ध्यान दी जाती हैं मार्केटिंग में कि आजकल क्या बाजार में चल रहा है, किस चीज की पब्लिक को जरूरत है। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, क्या इसमें मार्केटिंग ऑफरिंग की जाती है? बिल्कुल की जाती है। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी इसमें आती है। एक्सचेंज मैकेनिज्म आता है यहाँ पर, आता है। क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग नहीं होता है इसमें। क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फीचर ऑफ मार्केटिंग, देखिए यहाँ पर अगर देखें मार्केटिंग का काम क्या नहीं है, मार्केटिंग का काम कस्टमर सपोर्ट सर्विस मार्केटिंग का कार्य नहीं है ये। ठीक है, मार्केटिंग का कार्य ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में कोई कंपनी अपने उत्पाद के लिए, किस स्थिति में कोई कंपनी अपने उत्पाद के लिए उच्च मूल्य करेगी, उच्च मूल्य तय करेगी? तो यह हो जाएगा आपका जब फर्म के उत्पाद की गुणवत्ता में नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास की उच्च लागत को कवर करना चाहती हो। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी विनिमय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कम से कम दो पक्ष हों, एक खरीदार और एक विक्रेता। बात सही कही गई है यहाँ। ये करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट दूसरा है आपका। विनिमय तभी हो सकता है जब खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम न हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में सक्षम नहीं है तो विक्रय या विनिमय हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सी सही होगा, जिसमें पहला तो बताया गया करेक्ट लेकिन दूसरा इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिक्री संवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? इसमें अल्पकालिक प्रोत्साहन शामिल है जो कि खरीदारों को किसी उत्पाद सेवाओं में तत्काल खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही बात है।
इसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री, जनसंपर्क के अलावा सभी प्रयास शामिल हैं। ये भी बात सही है। इसमें केवल गतिविधि शामिल है जिनमें उपयोग किसी फर्म की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, दीर्घकालिक प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। ये गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि इसने गलत ही पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड एक प्राकृतिक और नैतिक सौंदर्य ब्रांड है जो पुरुषों और महिलाओं के लिए जैविक सौंदर्य उत्पाद पेश करने के लिए प्रसिद्ध है। कंपनी अपने उत्पाद के लिए पौधों के पर आधारित सामग्री का उपयोग करती है और देश में नंबर वन सौंदर्य ब्रांड है। वह न केवल अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता है बल्कि करती है बल्कि बल्कि ग्रह की समग्र सुरक्षा की विश्वास भी देती है। समग्र सुरक्षा का भी विश्वास देती है। तो ब्यूटी प्रोडक्शन लिमिटेड द्वारा अपनाए जा रहे विपणन प्रबंध दर्शन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है जिसमें समाज का नुकसान, समाज का हित भी देखा जाता है लाभ के साथ साथ। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत बिक्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? आमने सामने बातचीत जिसमें विक्रेता खरीद के एक बातचीत संबंध शामिल होता है, या खरीदारों को किसी उत्पाद या सेवा की तत्काल खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यही है। ये गलत है। किसके बारे में? व्यक्तिगत बिक्री में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैशन डिजाइन प्रिया सेठ ने सुकृति नाम से एक ड्रेस की नई रेंज लॉन्च की है। अपनी ड्रेस को अलग छवि देने और उन्हें प्रतिस्पर्धा उत्पादों को अलग करने के लिए उन्होंने एक अलग रंग योजना के साथ एक अनूठा प्रतीक डिजाइन किया गया है। यह प्रतीक इस नई रेंज की ड्रेस की सभी लेबल, पैकेजिंग और विज्ञापन अभियानों पर उपलब्ध है। उन्होंने इस प्रतीक को अन्य फर्मों द्वारा इसके उपयोग के खिलाफ कानून सुरक्षा देने के लिए पंजीकृत भी करा लिया है। और निम्नलिखित में से उपरोक्त में आपको बताना है, प्रिया सेठ द्वारा डिजाइन किए गए प्रतीक को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम बताइए। उन्होंने क्या किया है? ट्रेडमार्क कर लिया है इसका। क्या कर लिया? इसका ट्रेडमार्क कर लिया है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको मैचिंग करना है इनका। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किससे मैच करेंगे आप? क्या होता है इसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में? इट एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। और सेलिंग कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये तो था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, ये इसका कहाँ आ जाएगा? ये तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात है, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्वालिटी की बात करेगा। प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी किस में आ रही है? ये आ रही है आपके सेकंड में, तो इसका फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। प्रोडक्शन तो थर्ड से सही रहेगा। ठीक है ना, प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? मैक्सिमम प्रॉफिट वॉल्यूम बढ़ाकर सेल का, तो ये सही हो जाएगा प्रोडक्शन का। तो ये सही हो जाएगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, सेलिंग में क्या करते हैं? सेल वॉल्यूम बाय अडोप्टिंग एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक। और यहाँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है? यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट कस्टमर सेटिस्फेक्शन से आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पिक्चर दी हुई है आपको, और इसमें नीचे दी गई तस्वीरें दिखाया गया है कि चॉकलेट के पैकेजिंग का स्तर। तो चॉकलेट के पैकेजिंग का स्तर आपसे पूछा गया है, ये सेकेंडरी है या आपका देखिए यहाँ चॉकलेट बिल्कुल आपको क्या दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल आप निकाल के तोड़ के खा रहे हैं इसको। ये इसका व्हाइट पैकिंग है और ब्लैक ये चॉकलेट है। तो ये क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग है। अधिकतर प्राइमरी पैकेजिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। विज्ञापन एक संवाद है, एडवर्टाइजिंग एक डायलॉग होता है क्या? क्या बात सही है? नहीं, ये एक डायलॉग नहीं होता है। पब्लिक रिलेशन इज अ lubrication फॉर द रनिंग ऑफ वाइल मार्केटिंग स्मूथली। जनसंपर्क विपणन के सुचारू रूप से चलने के लिए स्नेहन है। तो यहाँ पर आपका ये सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन
डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विपणन अवधारणा का विस्तार है जो समाज के दीर्घकालिक कल्याण की चिंता से पूरित है। क्या ये बात यहाँ पर सही है? ये बात सही है यहाँ पर। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है, उसका ही एक बढ़ा हुआ रूप है। तो ये बात सही है यहाँ पर। दूसरा देखते हैं, मार्केटिंग मिक्स रेफर द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल variables chosen by a firm to prepare its marketing offering। तो ये मार्केटिंग मिक्स को कहा गया कि मार्केटिंग मिक्स यही होगा, तो ये मार्केटिंग मिक्स नहीं होता है। ठीक है, अपने बाजार पेशकश तैयार करने के लिए चुने गए गैर नियंत्रित चरों को संयोजन, ये नहीं होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा आपका, कि पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, ग्रीन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग मैनेजर श्री रॉय निर्णय लेते हैं कि सबसे पहले यह विचार करते हैं कि कौन सा उत्पाद बनाया जाएगा, किन विशेषताओं के साथ और किस कीमतों पर बेचा जाएगा, इसे बिक्री के लिए कहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहक क्या चाहते हैं। यदि ग्राहक रेफ्रिजरेटर में डबल डोर या उससे वाटर कूलर के लिए अलग प्रावधान जैसी सुविधाएं चाहते हैं, तो संगठन इस सुविधा को साथ रेफ्रिजरेटर बनाएगा। इसकी कीमत उस स्तर पर तय करेगा जो ग्राहक चुकाने को तैयार हो। यहाँ पर किसकी बातें हो रही हैं? मार्केटिंग की, सेलिंग की, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की? देखिए, यहाँ बातें हो रही है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। ग्राहक का ध्यान रखा जाना है कि ग्राहक उसको सही चुका दे, और ग्राहक जो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बनाया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पोल्यूशन या समाज की बातें हो जाती, तो ये फिर आपके सोशल में पहुंच जाती। वहां ये उसकी वजह से नहीं पहुंच रही, क्योंकि इसमें समाज की बातें नहीं हुई हैं। तो इसकी आ जाएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं आपको। नियंत्रण चर को नियंत्रण चर को विपणन प्रबंधक द्वारा लगातार आकार दिया जाता है और पुनः आकार दिया जाता है। नियंत्रणीय चर विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक को विपणन प्रबंधक द्वारा लगातार आकार दिया जाता है और पुनः आकार दिया जाता है। बात सही है, लगातार आकार देते रहते हैं। किसको? कंट्रीब्यूटर वेरिएबल बिल्कुल दिया जाता है मार्केटिंग मैनेजर द्वारा, सही है। द कंट्रोलेबल वेरिएबल बिकम मार्केटेबल टूल। क्या ये मार्केटेबल टूल होते हैं? बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बस यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हमने शामिल कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो इस वीडियो में शामिल ना किया गया हो। तो वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।